नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। दुनिया बनाने वाले ने इसे बनाते वक्त हर किसी को एक नियम के तहत बखूबी जिम्मेदारी सौंपी। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर किसी की अहम भूमिका है, फिर चाहे वो इंसान हो, वनस्पति हो, जीव जंतु या पशु पक्षी हो। यह सच है कि इंसान प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन सिर्फ इंसान की मौजूदगी भर से प्राकृतिक चक्र नहीं चल सकता। प्रकृति को बचाए रखने के लिए हर किसी की मौजूदगी बेहद जरूरी है। लेकिन विकास की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि उसने सब कुछ भुला दिया है, सबको भुला दिया है। तो आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसे हमने भुला दिया और जिसने हमें भुला दिया। वो पक्षी जो हमारे पर्यावरण को साफ और हमें बीमारियों से बचाने का सबसे बेहतरीन जरिया माना जाता था, मगर आज हम इंसानों की लापरवाही से वो लगभग लुप्त हो चुका है। 2 दशक पहले तक दूरदर्शन पर रामानंद सागर का सीरियल आपको याद होगा, रामायण। तो रामायण में आपने एक जटायु जरूर देखा होगा, जो एक इंसान यानी सीता मां की रक्षा करने के लिए एक रावण नाम के राक्षस से भिड़ जाता है और अपनी जान गंवा देता है। वो यकीन है वो जटायु आपको याद होगा, क्योंकि जटायु का एक ऐसा किरदार है जिसने रामायण में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसने राम के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई है। राम का जो पूरा वनवास का जो पूरा एपिसोड रहा है वो जटायु की कहानी के बगैर अधूरा है। लेकिन क्या आपको याद है कि आपने असल जिंदगी में जटायु या गिद्ध कब देखा था? अगर आपका जवाब ना है, हम जानते हैं यही जवाब आपका होगा, हमें अच्छे से पता भी है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, चलिए, जो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। अभी 6 दिन पहले की बात है, दिल्ली की फिजाओं में तब इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी। रिटायर्ड साइंटिस्ट सूर्य प्रकाश ने वीकेंड पर असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रुख किया, तो वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बारे में वो खुद भूल चुके थे। वहां नीली झील के ऊपर उन्होंने एक गिद्ध उड़ता देखा। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें समझ में आया ये तो सिनेरियस गिद्ध है। अब रिटायर्ड साइंटिस्ट की माने तो ये बेहद दुर्लभ किस्म का गिद्ध दिल्ली एनसीआर में कम से कम 3 दशक बाद दिखा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के इस ब्यूरो में इस प्रजाति के गिद्ध को आखिरी बार 1969 में देखा गया था। इस लिहाज से तो 9 दिसंबर 2023 की साइटिंग और भी ज्यादा दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि पूरे 54 साल बाद दिल्ली में सिनेरियस गिद्ध नजर आया था। प्रकाश ने इसका फोटो लिया और बाद में इस प्रजाति की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सिनेरियस गिद्ध के पीछे एक इजिप्शियन गिद्ध भी उड़ रहा था। कुछ चील उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो नीचे की तरफ आया, तभी उन्होंने उसकी ये फोटो ले ली। मीडिया से बातचीत में रिटायर्ड साइंटिस्ट सूर्या ने बताया कि सुबह के करीब 10 बजे थे। बर्डिंग के लिए मुफीद समय नहीं था, लेकिन शिकारियों के लिए सही था। ये भारी पक्षी है और दिन के इस समय थर्मल करंट उन्हें कम ऊर्जा के साथ ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। तो हमने कुछ शिकारियों को उड़ते हुए देखा। मैंने देखा कुछ काले चील एक बड़े शिकारी का पीछा कर रहे हैं, कुछ इजिप्शियन गिद्ध भी उसका पीछा कर रहे हैं। अब ये थोड़ा नीचे आया, तब इन्होंने कुछ तस्वीरें ली। आपको बता दें कि दुर्लभ प्रजाति का यह गिद्ध सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाया जाता है। खतरे का सामना कर रही यह प्रजाति दुनिया में सबसे बड़े और सबसे भारी शिकारी पक्षियों में से एक है। सिनेरियस गिद्ध पुरानी दुनिया के गिद्धों में सबसे बड़ा है। इसके पंख का फैलाव 3 मीटर के करीब होता है। इसके गहरे भूरे रंग के पंख, बड़ी आंखें और चोंच के पास सफेद धब्बे होते हैं। ये उड़ने के दौरान काला दिखाई देता है, इसलिए इसे काला गिद्ध भी कहा जाता है। ये भीमकाय पक्षी काफी कुछ रामायण में बताए जटायु से मिलता जुलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कैसे न सिर्फ पर्यावरण को बचाने वाले बल्कि हम इंसानों की रक्षा करने वाले ये जीव आखिर गायब कहां होते जा रहे हैं, और क्यों कभी करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले गिद्ध आज हमारे देश में दुर्लभ हो चुके हैं। तो दोस्तों, 1980 के दशक में देश में 4 करोड़ से ज्यादा गिद्ध थे। 1990 के मध्य में गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली। साल 2017 आते आते इनकी संख्या कुल 19,000 तक सिमट कर रह गई। दावा किया जाता है कि गिद्धों की तेजी से घटती आबादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार डिक्लोफेनेक नाम की दवा थी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे इस दवा ने भारत में गिद्धों की आबादी ना के बराबर कर दी, और क्यों यही गिद्ध हमारे वातावरण के लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं।
आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर गिद्ध ना रहे तो हमारा क्या होगा? ध्यान से सुनिए। दरअसल मवेशियों में सूजन के इलाज के लिए डिक्लोफेनिक सोडियम एक सॉल्ट होता है, तो डिक्लोफेनिक नाम की इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इलाज के दौरान जब मवेशी मर जाते हैं तो उनको खाने वाले गिद्धों के लिए यही दवा घातक साबित होती है, क्योंकि मवेशी भले ही मर जाते हो मगर ये दवा उनकी मांसपेशियों में बनी रहती है। ऐसे में जब गिद्ध उन मवेशियों को खाते हैं तो डिक्लोफेनिक नाम की ये दवा उनके पेट में चली जाती है, जिसके बाद वो दवाई उनके पेट में रिएक्ट करने लगती है, जिससे गिद्ध के जोड़ों और पंजों में गठिया हो जाता है, पेट फूलने लगता है, गुर्दे भी खराब होने लगते हैं, परिंदे ठीक से उड़ नहीं पाते और गश खाकर नीचे गिर जाते हैं। जब सरकार को इस दवा और इसके परिणामों के बारे में पता चला तो उन्होंने साल 2006 में ही इस दवा के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बैन के बावजूद ये दवा अब भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है और लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो गिद्धों की तेजी से घटती आबादी के पीछे सिर्फ ये दवा ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तेजी से जंगलों का कटना भी उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा है उन एक्सपर्ट्स का जो ये मानते हैं कि ट्री फॉरेस्ट्रेशन, जी एक तरह से जो ट्री को काटा जा रहा है, उनकी जो अवैध कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, इस पेड़ के कटाव की वजह से इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से हमारे देश में गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं। कुछ बुजुर्गों की माने तो जब वो छोटे थे तो उनके बड़े मवेशियों की लाश को दफनाने के लिए खुले में फेंक दिया जाता था और 15 से 20 मिनट में गिद्धों का झुंड आकर उस लाश को सफाचट कर देता था, जिससे मवेशियों की लाश को दफनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लाश साफ होने से बीमारी नहीं फैलती थी और गिद्ध भी पेट भरकर अपना भोजन कर लेते थे। इस तरह से पर्यावरण प्राकृतिक तरीके से साफ हो जाया करता था। उस वक्त गांव देहातों में बड़े और ऊंचे पेड़ हुआ करते थे जिन पर गिद्ध घोंसला बनाकर रहा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में विकास के दौर में इंसान तेजी से शहर बसाता जा रहा है और पेड़ों का कटाव होने से गिद्धों के रहने और घोंसला बनाने के लिए अब पेड़ ही नहीं बचे। गिद्ध साल में एक ही बार अंडा देते हैं, जिसके लिए उन्हें खूब लंबे पेड़ ही सबसे सुरक्षित स्थान लगते हैं। छोटे पेड़ों पर घोंसला महफूज नहीं होता, इसलिए वो बनाते ही नहीं। अब अगर देखा जाए तो हमें पर्यावरण को अगर साफ रखना है तो गिद्धों का होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आए दिन सैकड़ों लाखों जानवर बेमौत मारे जाते हैं और यूं ही सड़क, समंदर या नदी किनारे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए ही प्रकृति ने गिद्ध जैसे परिंदों को बनाया, जो खुद तो मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस को खाकर जिंदा रहते हैं, मगर हमें और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को सुरक्षित बनाए रखते हैं। लेकिन अगर हम वातावरण के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो गिद्ध के रूप में प्रकृति की तरफ से दिया गया यह अनमोल तोहफा हमसे छिन जाएगा। और अगर गिद्ध पूरी तरह से खत्म हो गए तो बेमौत मरने वाले जानवरों को इतनी सफाई से ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं बचेगा। उनकी लाशें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, बीमारियां फैलती रहेंगी। अब आप माने या ना माने, इतना तो तय है कि ये गिद्ध हमारे और हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए बेहद मददगार है और हम इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके जाने अनजाने में अपनी ही जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब ये तय आपको करना है कि विलुप्त होती जा रही इस प्रजाति को बचाना है या एक दिन इन गिद्धों की तरह ही आपको भी विलुप्त हो जाना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।